नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो क्लास में। आज हम बिहार बोर्ड के 8वीं कक्षा के इंग्लिश की पुस्तक के तीसरे पाठ, जिसका नाम है द राजा ड्रीम, इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं टॉपिक का नाम द राजाज ड्रीम। इसका मतलब है राजा का स्वप्न। ड्रीम का मतलब होता है स्वप्न। इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये पीला वाला जो बॉक्स है, इसमें हम क्या कहा जा रहा है हमको। हैव यू एवर हैड ए फनी स्ट्रेंज ड्रीम? क्या आपने कभी कोई अनोखा सा मज़ेदार सपना देखा है? शेयर इट विथ योर क्लासमेट्स। अगर देखा है तो उस सपने को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टेल देम इफ़ इट हैड एनी कनेक्शन विथ रियलिटी। और अगर उस सपने का वास्तविकता से कोई संबंध है तो भी उन्हें ज़रूर बताएं। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, इस कहानी को पढ़ते हैं। क्या है इस कहानी में? तो इस कहानी को पढ़ने से सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप लोग इसका वर्ड मीनिंग आप लोग लिख लें। तो इस बुक में इसका वर्ड मीनिंग अच्छे से दिया है, आप इसको लिख सकते हैं अपने कॉपी में, अच्छा रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लें, या फिर वीडियो पॉज करके लिख लें। किसी भी इंग्लिश स्टोरी को पढ़ने से पहले उसका टफ जो वर्ड मीनिंग है उसको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, एक बार देख लेना चाहिए। फिर नीचे आते हैं, ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पॉज करके लिख लें। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। पीछे भी है थोड़ा, ये है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लें। और इसके अलावा जो भी टफ वर्ड्स होंगे उसको हम लोग पढ़ने के क्रम में देख लेंगे। अब जैसे यहाँ पे ये देखें, फ़नी का मतलब होता है मज़ेदार। ठीक, आप अपना कॉपी खोल के रखें और जहाँ भी वर्ड्स हम बताएंगे आप उसको वीडियो पॉज कर ले और लिख ले अपने कॉपी में, ज़्यादा बेटर रहेगा। फ़नी का मतलब होता है मज़ेदार। स्ट्रेंज का मतलब होता है अनोखा। यहाँ देखिए कनेक्शन का मतलब होता है संबंध। आगे देखिए रियलिटी मतलब वास्तविकता। अब हम आगे चलते हैं कहानी पर। राजा कृष्णचंद्र ऑफन हियर्ड हिज courtiers complaining that Gopal loved to make everyone appear like a fool. राजा कृष्णचंद्र को हमेशा उनके दरबारीगण गोपाल के बारे में शिकायत किया करते थे कि वो सभी को हमेशा मूर्ख बनाते रहता है। ठीक, फूल मतलब मूर्ख। There was hardly anyone in the court who had not at one time or another tried to get their backs at Gopal, but always ended up looking like utter idiots. उनके दरबार में ऐसा कोई नहीं था जो गोपाल को उसका बदला ले सके। जो भी उसे बदला लेने जाता था वह आखिर में खुद मूर्ख बन जाता था। ठीक, यहाँ हार्डली का मतलब होगा मुश्किल से, और गेट देयर बैक्स इसका अर्थ होगा बदला लेना। ठीक, आगे चलते हैं। द राजा न्यू दैट दिस वाज ट्रू। राजा भी जानता था कि यह सत्य है। इट ऑफन रैंकल्ड हिम दैट विदाउट अटरिंग ए सिंगल ऑब्जेक्शनेबल वर्ड द जेस्टर हैड मेड हिम फील सिली मोर देन वंस। इस बात से राजा भी हमेशा क्रोधित रहते थे कि बिना कोई आपत्तिजनक बात बोले वह विदूषक गोपाल उन्हें कितनी बार मूर्ख बना चुका था। ठीक, यहाँ देखिए, ऑब्जेक्शनेबल मतलब आपत्तिजनक, रैंकल्ड मतलब क्रोधित, जेस्टर मतलब विदूषक। राजा के दरबार में जो फनी कैरेक्टर होता है, जो पूरे दरबारीगण को खुश रखता है, उसको विदूषक कहते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे बीरबल के बारे में, जो अकबर के दरबार में था। आगे देखिए, सिली मतलब होगा मूर्ख। ठीक, सो वन डे कृष्णचंद्र decided to amuse himself by betting Gopal
इसलिए एक दिन राजा कृष्णचंद्र ने निश्चय किया कि वह गोपाल का मजाक उड़ाकर अपना मनोरंजन लेगा, मतलब अपना मनोरंजन करेगा। ठीक, अब यहाँ देखिए, डिसाइडेड मतलब निश्चय करना, एम्यूज मतलब मनोरंजन। ठीक, बेटिंग मतलब मजाक उड़ाना। अब आगे चलते हैं। गोपाल, आई हैव हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम, announced the राजा द नेक्स्ट डे एज सुन एज ही सॉ गोपाल इन द कोर्ट। अगले दिन सभा बैठी, सभी दरबारीगण सभा में मौजूद थे। राजा ने जैसे ही गोपाल को अपने दरबार में देखा तो उन्होंने बड़ी सभा में घोषणा किया कि गोपाल, मैंने एक अजीब सा सपना देखा है। ठीक, अनाउंस्ड मतलब घोषणा करना। एंड एवरीवन फेल साइलेंट इन ऑर्डर टू लिसन टू द किंग्स ड्रीम। और सभी लोग राजा का स्वप्न सुनने के लिए एकदम शांत हो गए, चुप हो गए कि आखिर राजा ने क्या सपना देखा। अब आगे चलते हैं। आई ड्रीम्ड गोपाल दैट यू एंड आई वेयर गोइंग फॉर ए वॉक एंड वी रीच्ड ए प्लेस वेयर देयर वाज 2 pools। राजा ने कहा, गोपाल, मैंने सपने में देखा कि तुम और मैं टहल रहे थे और टहलते टहलते ऐसी जगह पहुँचे जहाँ 2 तालाब था। पुल मतलब तालाब। वन ऑफ द पुल वॉज फिल्ड विथ खीर मेड ऑफ रिच थिक मिल्क एंड अदर फुल ऑफ हॉरिबली स्मेली डंग। पहला तालाब जो था वह दूध से बने खीर से भरा हुआ था और दूसरा तालाब बूढ़े बदबूदार गोबर से भरा हुआ था। ठीक, हॉरिबली बूढ़े, स्मेली बदबूदार, डंग मतलब गोबर। सडनली आई फेल इनटू द मिल्की पूल एंड यू इनटू द रॉटिंग मक। अचानक हमारे पैर फिसले और मैं दूध वाले तालाब में गिरा और तुम सड़े हुए मल में गिरे। रॉटिंग मक मतलब सड़े हुए मल। ऑन हियरिंग दिस द कोर्टियर्स ब्रस्ट आउट लाफिंग। यह सुनते ही दरबारियों का हंसी फूट पड़ा। ब्रस्ट आउट मतलब फूट पड़ना, हंसी फूट पड़ना। दे ऑब्वियसली realized the thought of the jester covered from head to toe in muck। वे शायद आनंद लेने लगे यह सोचकर कि विदूषक गोपाल सिर से पांव तक मल से पूरा मिला हुआ है। ठीक, ऑब्वियसली मतलब शायद, रिलीज्ड मतलब आनंद लेना और जेस्टर मतलब वो विदूषक जो गोपाल है। अब आगे चलते हैं। गोपाल स्टूड अनरफल्ड वेटिंग फॉर एवरीवन टू फिनिश लाफिंग। गोपाल शांत खड़ा था तथा सभी के हंसी खत्म होने का इंतजार कर रहा था। स्टूड मतलब खड़ा होना, अनरफल्ड मतलब शांत। ठीक, एंड then surprised everyone by telling the king with grim humility that he had exactly the same dream। ठीक, और फिर उसने राजा को विनम्रतापूर्वक यह कहकर सभी को चकित कर दिया कि उसने ठीक ठीक वही सपना देखा था। सरप्राइज मतलब चकित कर देना, ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रतापूर्वक, एग्जैक्टली मतलब एकदम ठीक ठीक। आगे चलते हैं। The king looked questioningly at Gopal and asked, "You mean everything happened in your dream just the way happened in mine?" ठीक, राजा ने संशय के साथ गोपाल की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हारे सपने में भी ठीक ठीक वही चीज़ घटी जो मेरे सपने में घटी थी? तो गोपाल देखिए क्या रिप्लाई करता है। यस महाराज, रिप्लाइड गोपाल, ओनली योर ड्रीम फिनिश्ड अर्लियर। गोपाल ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, परंतु आपका स्वप्न समय से कुछ देर पहले ही खत्म हो गया। माई ड्रीम
कंटिन्यूड ए लिटिल लॉन्गर, लेकिन मेरा जो स्वप्न था वो कुछ लंबा देर तक चला। आई सॉ बोथ ऑफ अस कमिंग आउट ऑफ द पूल, मैंने देखा कि हम दोनों तालाब से बाहर निकल रहे थे। यू कवर्ड इन खीर, आप खीर से लदबद थे, ढके हुए थे। एंड आई कवर्ड इन मक, और मैं जो था गंदे मल से भरा हुआ था। एंड देन आई सॉ, तब मैंने देखा, दैट यू वेयर लिकिंग मी एंड आई वॉज लिकिंग यू इन ऑर्डर टू क्लीन ईच अदर। उसके बाद मैंने देखा कि आप मुझे चाट रहे थे और मैं आपको चाट रहा था, एक दूसरे को साफ करने के लिए। यहाँ लिकिंग मतलब चाटना होता है, ठीक। अब आगे देखिए क्या। यह सुनते ही द कोटियर्स ऑलमोस्ट चॉक्ड व्हाट दे हियर्ड दिस, दरबारीगण इसे सुनकर अवाक रह गए। चोक्ड मतलब अवाक रह जाना, चुप हो जाना। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर एवरीवन द किंग वॉज इन ए गुड मूड एंड डिड नॉट माइंड हिज लेग्स बीइंग पुल्ड ए लिटिल। लेकिन दुर्भाग्य से सभी के लिए राजा का मूड अच्छा था और मजाक उड़ने पर भी उन्होंने बुरा नहीं माना, ठीक। डिड नॉट माइंड मतलब बुरा नहीं मानना। लेग्स बीइंग पुल्ड मतलब खिंचाई करना, मजाक उड़ना, पैर खींचना, ठीक। इनफैक्ट ही हैड ए गुड लाफ एट गोपाल स्वीट, वास्तव में वे गोपाल की चतुराई पर खूब हंसे, ठीक। इनफैक्ट मतलब वास्तव में, और विट मतलब चतुराई, ठीक है। तो ये रहा आपका तीसरा पाठ, राजा का स्वप्न। अब चलिए देखते हैं इसका कुछ प्रश्न उत्तर क्या है। तो ये है आपका कुछ प्रश्न, थिंक एंड टेल, सोचे और जवाब दें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली, ये इन क्वेश्चनों का जवाब देना है आपको, ओरली जवाब देना है, ठीक। तो ये देखिए 7 सवाल है, ठीक। सभी का आंसर आप कोशिश करें खुद से देने का, और अगर आप नहीं दे सकते हैं तो हम आपके हेल्प के लिए आंसर बना दिए हैं, ठीक है। इस 7 क्वेश्चन को आप लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट लेके, और इसका आंसर भी हम आपको लिखा देते हैं, ठीक। लिख लिए हैं, चलिए इसका आंसर। ये रहा आपका आंसर 7 क्वेश्चन का, आप इसे लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, पॉज करके लिख लें, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये ट्रू फॉल्स है, ठीक, सही गलत। गोपाल वाज ग्रेटफुल, गोपाल मूर्ख था, नहीं, वो बहुत चालाक था, ये फॉल्स है। राजा एक्चुअली हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम, राजा को सही में सब स्वप्न आया था, नहीं, वो उसको सही में स्वप्न नहीं आया था, वो ऐसे ही मजाक उड़ाना चाह रहा था, ये भी गलत है, फॉल्स होगा, ठीक। राजा फेल इन द पूल फिल्ड विथ मिल्क, राजा जो था वो दूध के तालाब में गिरा, हाँ ये सत्य है, ट्रू होगा। द कोटियर्स मॉक्ड एट गोपाल ऑन हियरिंग राजाज ड्रीम, तो दरबारीगण जो थे वो खूब हंसे राजा के स्वप्न देखने पर। राजा जो स्वप्न के बारे में चर्चा किए थे दरबार में, उस पर खूब हंसा लोग, ये भी सत्य है, ट्रू होगा। राजा पनिश द कोटियर्स फॉर लाफिंग एट हिम, राजा ने दरबारीगण को हंसने के लिए सजा दिया था, नहीं ये गलत है, सजा नहीं दिया था, ये फॉल्स होगा, ठीक। आगे चलते हैं। ये 3 प्रश्न हैं, ब्रीफली आंसर देना है, 1 2 3, ठीक। इन तीनों प्रश्न का आंसर है, आप लिख लें, पहले 3 प्रश्न को आप लिख लें स्क्रीनशॉट लेके, या आप पॉज करके, इसके आंसर मैं अभी आपको लिखा देता हूँ। ये रहा आपका आंसर, इसको लिख लें पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। ये रहा आपका 5 प्रश्न और है, जिसको थोड़ा डिस्क्राइब में इसको आंसर विस्तार से इसका आंसर करना है,
1 2 3 4 5 इस पांचों क्वेश्चन को एक बार पढ़ें, समझे और खुद से इसका उत्तर लिखने का प्रयास करें। ठीक, ऐसे मैं हेल्प के लिए आपके लिए बना दिया हूँ इसका आंसर। आप इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव पाँचों का आंसर है। स्क्रीनशॉट ले ले या वीडियो पॉज करके इसको लिख लें आप। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक, इसको आप भी भर ले। गोपाल वाज ए जेस्टर इन द राजा कोर्ट। गोपाल जो था राजा के दरबार में एक विदूषक था, जेस्टर, ये जेस्टर यहाँ आएगा। ठीक, फिर उसका था द राजा ड्रीम्ड दैट गोपाल फेल इनटू द पूल ऑफ हॉरिबली स्मेली डंग। ठीक, यहाँ ड्रीम्ड भराएगा। राजा ने सपना देखा कि गोपाल जो था वो गंदे तालाब में गिर गया था। ठीक, स्मेली डंग, डंग मतलब गोबर, और ड्रीम्ड यहाँ ये भरा जाएगा। ठीक है, ऑन हियरिंग राजाज ड्रीम द कोटियर्स ब्रस्ट आउट लाफिंग, यहाँ कोटियर्स भराएगा। राजा का स्वप्न सुनने के बाद दरबारीगण जो थे वो हंसने लगे। ठीक, ये वाला यहाँ भरा जाएगा। गोपाल हैड ए लॉन्गर ड्रीम, गोपाल को राजा से भी लंबा सपना आया था, है ना। ये भी यहाँ देखिए ये लॉन्गर है। ठीक, गोपाल एंड द किंग वेयर लिकिंग ईच अदर इन ऑर्डर टू क्लीन देमसेल्व्स, यहाँ भराएगा क्लीन। ठीक, गोपाल और राजा जब तालाब में गिर गए थे तो एक दूसरे को साफ करने के लिए वे लोग एक दूसरे को चाट रहे थे, एक दूसरे को साफ करने के लिए, क्लीन। ठीक, आगे बढ़िए। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है। फाइंड आउट फ्रॉम द स्टोरी द वर्ड्स विच आर अपोजिट ऑफ द फ्लोइंग ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, मतलब इन जितने भी वर्ड्स दिए हैं इसका अपोजिट वर्ड आपको इस बुक से ही खोज के लिखना है। ठीक, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिए एप्रिसिएट, एप्रिसिएट का मतलब होता है सराहना करना, तो इसका अपोजिट होगा रैंकल। ठीक, हेट, हेट मतलब होता है हेट मतलब किसी से किसी को हेट करना, इसका उल्टा हो जाएगा लव। उसके बाद है नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, इसका उल्टा हो जाएगा ऑलवेज या एवर। ठीक, ऑलवेज आप इसको लिख लें सभी को। थिन का उल्टा हो जाएगा थिक, पतला का मोटा। वीप मतलब रोना का हो जाएगा लाफ, हंसना। बिगिन मतलब शुरू करना का उल्टा हो जाएगा इंड मतलब ख़त्म। पुश मतलब धकेलना का हो जाएगा पुल, उल्टा हो जाएगा पुल, खींचना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए इस सभी वर्ड्स का जो मीनिंग है इधर आपको मिलाना है। तो यहाँ देखिए जेस्टर, जेस्टर का मतलब आपको पता है, गोपाल जेस्टर था, विदूषक था, कॉमिक कैरेक्टर इन ए मेडिएवल कोर्ट। ठीक है, दरबार में जो हंसाने वाला जो कैरेक्टर होता है उसको जेस्टर कहते हैं। तो इसको आप इसे मिला ले। डंग मतलब होता है गोबर, यहाँ देखिए एनिमल वेस्ट, आप इसको मिला ले। खीर मतलब होता है, आप जानते हैं खाते होंगे, चावल और दूध का जो बना होता है। ए पुडिंग मेड ऑफ राइस शुगर एंड मिल्क। ठीक है, राइस, चावल, चीनी और दूध का जो बना होता है उसको खीर कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से, अनलकीली, इसको मिला ले। ठीक, ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रतापूर्वक। क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल, ये होगा। ठीक, हम्बल मतलब ये होता है विनम्र। रिलीज्ड मतलब होगा इंजॉयड। ठीक है, इंजॉय करना, रिलीज्ड, इसको मिला ले आप। और एम्यूज, एम्यूज मतलब इंटरटेन, मनोरंजन करना। ठीक है, ये दोनों समान है, आप इसको मिला लें। ठीक है, तो इतना था आपका, अब ये ख़त्म हो गया आपका पाठ। ठीक है, थैंक यू। और अगर कुछ कहना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाय।